नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। किसान भाइयों, सितंबर के महीना की शुरुआत हो चुकी है और बहुत से किसान भाई सितंबर के महीने में बोई जाने वाली फसलों की तैयारियां शुरू कर चुके होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सितंबर महीने में कौन सी एक फसल है जिसकी बुआई करके आप 55 से 60 दिनों में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सितंबर महीने में बोई जाने वाली सबसे अच्छी फसल जो कि सबसे पहले नंबर पर आती है वो है अगेती मटर की फसल। अगर आप सितंबर के महीने में अगेती मटर की फसल लगाते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिनों के अंदर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक बात और, 100% किसानों में खाली 30% किसान भाई ही अगेती मटर की फसल से अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। बाकी 70% किसान अगेती मटर की फसल में घाटा खाते हैं, क्योंकि अगेती मटर की बुआई करते समय, खेत की तैयारी करते समय किसान भाई शुरुआत में ही कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मुनाफा की जगह घाटा खाते हैं। आज हम कुछ 5 बहुत अहम बातें बताने वाले हैं अगेती मटर की फसल की बुआई के बारे में। आप बस इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप 100% आप अगेती मटर से मुनाफा ही कमाओगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अगेती मटर की बुआई किस समय करनी चाहिए। कुछ किसान भाई मटर की बुआई सितंबर में स्टार्ट कर देते हैं, 20 से 25 सितंबर के बीच में, या उससे पहले ही बुआई कर देते हैं। बस यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं मटर की फसल की बुआई में। मटर की फसल की बुआई 20 से 25 सितंबर के बीच में बिल्कुल सही टाइम होता है, लेकिन मटर की फसल का टेम्परेचर का बहुत सारा असर पड़ता है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो आपकी मटर की फसल सही ग्रो नहीं कर पाएगी। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मौसम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के जब नीचे हो तभी आप मटर की बुआई करें। भले आपको सितंबर के आखिरी के सप्ताह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में करनी पड़े मटर की बुआई, हो सकता है इससे आपकी मटर की फसल मार्केट में थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन उत्पादन इतना ज्यादा होगा कि आप उससे मुनाफा अच्छा कमा लोगे। दूसरी खास बात जो ध्यान रखनी होती है वो है खेत की तैयारी कैसे करें। बहुत से किसान भाई मटर की फसल के लिए खेत को तैयार करने में भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं और बहुत बड़े नुकसान झेलते हैं। आज हम आपको बताएंगे मटर की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने खेत में देसी खाद, जो सड़ी गली गोबर की खाद होती है वो वाली खाद 4 से 5 ट्राली डाल दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट के 8 से 10 बैग अपने खेत में डाल दो। उसके बाद आप अपने खेत में DAP का 1 बैग, उसके साथ में आप सिंगल सुपर फास्फेट के 2 बैग और 30 ग्राम पोटास, इनको डालने के बाद जब आप फसल लगाओगे, उसके बाद जो फसल जर्मिनेट होगी तब पौधों को शुरुआत में ही सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे और वो आगे से अच्छे से ग्रो कर पाएगी और बीमारियों से लड़ पाएगी। इसके बाद आती है तीसरे नंबर की वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से अगेती मटर की फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता है और किसान भाई मुनाफे की जगह नुकसान झेलते हैं। किसान मटर की फसल की बुआई सूखे खेत में कर देता है और ऊपर से उसमें खेत की जुताई करके सिंचाई कर देता है। बस यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले अपने खेत का पलेवा कर देना होता है, मतलब उसमें पानी भर देना होता है। पलेवा कर देने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका खेत जुताई करने के लायक हो जाता है। आप खेत का जुताई कर दें। जब आपके खेत में ट्रैक्टर अंदर जा सके तब उसकी जुताई कर दीजिए। जुताई कर देने के बाद में जो हमने आपको एक स्पेशल डोज बताई है, जैसे कि DAP, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, ये डाल दीजिए। ये जो खाद हमने आपको बताई है, इसको डालने के बाद में आपको पाटर लगा देना है और उसके बाद में आपको बिजाई करनी है। बिजाई कर देने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन तक आपको सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये होगा कि आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से जर्मिनेट होगा, उसमें उगता रोग नहीं लगेगा, उसमें पीलापन नहीं आएगा और आपका पौधा जो है वो सूखेगा नहीं। बस आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बिजाई कर देने के बाद में आपको सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बिजाई करने के बाद में सिंचाई कर देते हैं तो
जो पौधा होता है वो जर्मिनेट तो कर जाता है, बट मिट्टी टाइट हो जाने की वजह से वो सही से सरवाइव नहीं कर पाता है और पौधा मर जाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर के कारण की, जिसकी वजह से किसान अच्छा उत्पादन नहीं पा पाते हैं और नुकसान झेलते हैं। तो चौथे नंबर में आता है बीजों का चुनाव। बहुत से किसान भाई बाजार से कोई भी बीज अगेती मटर के लिए ले लेते हैं या किसी से सुनी सुनाई बातों को ध्यान देते हुए जो है मटर की फसल के लिए बीज बाहर से ले लेते हैं और उनको बो देते हैं। फिर सोचते हैं कि इनकी फसल 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर मंडी में क्यों नहीं गई, फसल हमारी तैयार क्यों नहीं हो पाई। अगर आपने 100 दिन की वैरायटी वाली फसल लगाई होगी तो कहां से 55 से 60 दिन के अंदर फसल आपकी तैयार हो पाएगी, कहां वो मंडी में जा पाएगी और कहां पर आपको अच्छे रेट मिल पाएंगे मंडी से। अगर आपको 55 से 60 दिन वाली अगेती मटर की बुआई करनी है और अच्छे रेट लेने हैं तो सबसे पहले आपको 55 से 60 दिन वाली वैरायटी की बीजों का चुनाव करना होता है, जिसमें आजाद मटर है, पटाना मटर है, अर्किल मटर है या GS10 मटर है और भी कुछ वैरायटी हैं जो आप ले सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। इसके बाद एक और कारण है जिसकी वजह से किसान अगेती मटर की फसल में नुकसान झेलता है। फसल के अंदर पुख्ता बीमारी या फिर पौधों का पीला हो जाना या फिर पौधों का सूख जाना, इस तरह की कुछ बीमारियां अपने आप लग जाती हैं, क्योंकि किसान अक्सर कर मटर के बीजों को उपचारित नहीं करता है और उसको यूं ही बो देता है, जिसकी वजह से बीमारियां पौधों में लग जाती हैं और किसान भाई अपना मटर का अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। बस आपको इतना करना है, बीज लेने के बाद आपको मटर के बीजों को उपचारित कर लेना है। बीजों को उपचारित करने में आपको फफूंदनाशक लेना है, चाहे आप कार्बेंडिजम ले लो, चाहे आप मैनकोजेब ले लो या फिर और भी बहुत सारे फफूंदनाशक हैं वो ले सकते हैं। साथ ही आप इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं और इनसे आप अपने बीजों को उपचारित कर दीजिए। बहुत सारे खेतों में लट वाली प्रॉब्लम होती है, नेमाटोड होते हैं, दीमक होती है, तो उससे बचाव के लिए शुरुआत में ही आपको कीटनाशक ले लेने होते हैं जब आप बीजों को उपचारित कर रहे होते हैं उसी टाइम पर। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपके खेत में नमी है तो प्री इमरजेंसी खरपतवार नाशी को उपयोग कर लेना है, ताकि आगे चलकर हमारी फसल में खरपतवार ना हो। जब तक हमारी फसल 30 से 35 दिन तक खरपतवार नहीं होगी तो हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। साथ में हमें ऊपर से किसी भी तरीके का खरपतवार नाशी का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। ये काम भी आप जरूर कर लीजिए। ये काम करने के बाद जैसे ही फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, आपको हल्की सिंचाई कर देनी है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई करने के बाद आपको NPK के 19-19-19 या फिर 20-20-20 इसका स्प्रे कर देना है। साथ ही जब आप सिंचाई कर रहे हो तो हल्का यूरिया ले लेना है और यूरिया में जिंक मिला के उसको डाल देना है। उसके बाद आपको 4 से 5 दिन बाद ऊपर से एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड जो मार्केट में अच्छे हैं और बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक भी आपको लेके ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपकी फसल में जो बीमारियां हैं जैसे उगता रोग है, फफूंद जनित रोग हैं, वो ना लगें। बस आप ये कर लीजिए, आप हर कीमत में अगेती मटर से बहुत अच्छा मुनाफा उठाओगे। साल के सबसे अच्छे रेट ले रहे होगे मंडी से अगेती मटर में। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों से भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें।